आत गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखण हारे। पावक सागर अथाह लहर मह, तारहो तारनहारे। चवर तखत छतर दे मालक, जुग जुग अटल। गुरता गद्दी उपर सुभाईमान, दसां पातशाहियां दी जगदी जोत। कलयुग दे अवतार पूरे सतगुरु, बाणी के बोहित। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी हजूरी विच सुभाईमान गुरु रूप, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जीओ। आओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की अपार किरपा साडे ते होई है, जिन्हां नूं कलयुग दे भयानक समय अंदर गुरु गोदी दा निग मानण दा, नाम बाणी नाल जुड़न दा, हरकियां कथा कहानियां सुनन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। सो आओ जिथे तन करके हाजिर होए उत्थे मानुए नूं हाजिर करके, प्यार नाल चित्त नूं एकाग्र करके परमेश्वर परमात्मा वाहिगुरु दे गुण गाइए, सुनिए। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सतगुरु जी कहते जे परमात्मा की उस्तत सुननी है, उहदे गुण गाउणे आ ते सावधान हो के, एक चित एकाग्र हो के सतगुरु की बाणी नाल जुड़ी ते फिर पूरा पूरा लाहा मिल जाना है। जे ख्याल भजदा रहा, शरीर बैठा रहा, तो फिर वो बाणी पढ़ी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मन च एक अखर नहीं वसना। गुरु की बाणी मन विच वस जावे तो जीवन निहाल हो जाता। एक अखर हर मन बस, नानक होत निहाल। पर सतगुरु जी कहते मन नूं टिका के सावधान हो के, जिवें बच्चे स्कूल विच जदों टीचर कहता सावधान, वो सावधान हो जाते हैं। सावधान का अर्थ है मन नूं टिका के, शरीर नूं वश करके, सावधान होके बैठ के गुरु की बाणी सुननी, बाणी पढ़नी। उदा फिर पूरा पूरा लाहा मिलता है। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सावधान शरीर नूं करना, एकाग्र चित्त मन नूं करना है। ते सतगुरु जी कहते फिर पूरा पूरा लाहा मिलना, बड़ा आनंद मिलना है। गुरु ने बख्शिशां करनियां। जदों मन ते तन सावधान, शरीर सावधान हो गया, चित्त एकाग्र हो गया, मन टिक गया, तो सतगुरु जी कहते फिर बाणी का असर मन ते पैन लग पैना है। असीं कहने जी असीं बाणी बड़ी पढ़ते हाँ, सिमरन बड़ा करते हाँ, गुरु घर भी जाने हाँ, पर असीं कुछ ना कुछ गलतियां कर लैने हाँ, अवगण कर लैने हाँ, जिहदा करके कीते होए सिमरन का लाहा नहीं मिलता, गुरु घर जाए का लाहा नहीं मिलता। किवें जिवें एक असीं घर विच पदार्थ बनाउने आ, खीर बनाई बड़ी स्वाद, बड़े चंगे चौल लिआंदे, दुध भी बहुत वधिया पाया, खंड मिठा पा के सब कुछ चंगे तरीके नाल, बड़े सोहणे तरीके नाल खीर बनाई। ते फिर बाद विच जदों खीर तैयार हो गई, उहदे विच असीं मुठ भर के रेता दी पा दित्ती। जदों रेता पा दी थी फिर खाण का की स्वाद आना है, भावें कितनी मेहनत ना बनाई। इसे तरह सतगुरु जी कहते तू रेता पा देना है, कमियां छड्ड देना है, अपने आप दे विच अवगुणां नूं मिटा के गुरु मूरे निमरता सहित आके एकाग्र हो के, चित्त एकाग्र करके। क्योंकि सतगुरु जी कहते मन भजदा है आसे पासे संसार विच, गुरु दे चरणों विच हाजरी मन की प्रवान है। गुरु की हजूरी विच मन की हाजरी प्रवान की सतगुरु जी कहते, इस करके मन नूं टिका के पूरा पूरा लाहा फिर मिलता है सतगुरु की बाणी तो, गुरु के शब्द तो। जदों एक एक अखर नूं मन सुनता है,
ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਿਆ ਗੱਡਾ ਲੀਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਔਗਣਿਆਰੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਔਗਣਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ, ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਧ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੈਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਸੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਦੂਜਾ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਜ ਰੱਖੂ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ, ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੂ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
इस करके माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनोविसारी है। एडा मालक परमेश्वर जिहड़ा तेरा माता दे गर्भ विच माता दे पेट विच भी तेरी लाज रखदा रहा, कली साडी नहीं रखदा, सब दी रखदा है। किन्ने जीआ जंतु है जिन्हां दा संसार ते माता दे गर्भ विच जन्म होया है, संसार ते आए है माता दे गर्भ विच भी। सब दी प्रतिपालना परमात्मा ने कीती है। वो वखरी गल है, कोई बहुता समा माता दे गर्भ विच रहिंदा, कोई थोड़ा समा रहिंदा है, पर सतगुरु जी कहंदे लाज सब दी रखदा है। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखण हारे। वाहिगुरु जी तू माता दे उदर विच अपना सिमरन दे के, क्योंकि माता दे गर्भ विच साडी लिव लगी हुंदी परमात्मा नाल, परमेश्वर नाल जुड़े हुन्ने असीं, उत्थे सानू परमात्मा ने अपना सिमरन दिता है। माता दे गर्भ विच बड़ी भयानक जठर अग्नि है, उत्थे हर चीज दा ही नाश हो जाता है, सड़ जाती है। पर सतगुरु जी कहते उत्थे तैनू 9 महीने रखिया, उत्थे तैनू बड़ा समा रखिया, तेरा कुछ भी नहीं होया, तेरा वाल नहीं विंगा होने दिता परमात्मा ने। आपां देखते हैं ना माता दे गर्भ विच बच्चे दे जो चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते, धड़कन भी सही चल रही है, वेट भी सही है, बच्चा बिल्कुल सही है। किवें सही है? वो परमात्मा की कृपा है। परमात्मा ने हथ दे के रखा होया जी, वो परमात्मा ही कृपा ना करे तो फिर किवें सही रह सकता है? उत्थे तां हर चीज का नाश हो जाता, सड़ जाती है। इस करके सतगुरु जी कहते मालिक किसी जिन्हें तेरे ते कृपा की। मात गर्भ में माता दे उदर विच आपन सिमरन दे, अपना सिमरन दे के तेनू बचाया होया है। सिमरन विच इन्नी पावर है, जिहड़ा माता दे गर्भ विच तेरी लाज रख सकदा है। सिमरन जिहड़ा तेनू उस भयानक अग तो बचा सकदा है, संसार तो, संसार विच क्यों नहीं लाज रख सकदा? वो सिमरन तेरे ते इस संसार विच ते कृपा क्यों नहीं कर सकदा? कर सकदा, पर तेरा भरोसा ही नहीं, विश्वास नहीं। क्योंकि जदों ही संसार ते आया उदों दी लिव टुट गई। भावें माता दे उदर विच दी लिव लगी हुई सी, परमात्मा स्वास स्वास चेते सी, उदों चेते करदा सी, उदों बेनतियां भी करदा सी कि एक बार इथों कढ लै माता दे उदर विचों, संसार ते जाके तेरा नाम जपूं। वो क्योंकि उदों पुट्ठा लमकदा है उत्थे, ते पुट्ठा लमकदा है ते नाल अरदासां करदा वी इथों कढ लै एक वारी, संसार ते जाके नाम जपूं। महापुरख राड़े वाले धारना पढ़दे हुंदे सी, जद पुट्ठा लमकदा सी ओ दिन भुल गया, ओ दिन भुल गया, ओ दिन भुल गया जदों पुट्ठा लमकदा सी। उदों परमात्मा नूं अरदासां करदा सी भी इथों एक बार कढ ला माता दे गर्भ विचों, संसार ते जाके मैं तेरा नाम जपूं। पर जिवें ही संसार ते आया, लिव छुड़की लगी, तृष्णा माया मर वरताया। सतगुरु तीसरे पातशाह जी कहते जिवें इहदा जन्म होया, इहदी लिव टुट गई। जदों लिव टुटी ते फिर रोया, लिव टुटी ते संसार दी माया ने जाल पा दिता, तृष्णा ने जाल पा दिता। फिर वो जाल वधदे गए, ये जकड़दा ही गया जालां विच। बच्चा सी, जन्म होया, माता दे दुध नाल प्रीत पै गई, ऐसी प्रीत पई माता दे दुध नाल, ऐसी माया दा जाल पिया, ऐसा जंजाल इहदे ते पिया। सतगुरु जी कहते इहदे शरीर करके भी वड्डा हुंदा रहा, उम्र भी बीतदी गई, पर इहने कदे परमात्मा नूं नहीं चेते कीता। सारी उम्र अजाई गवा लई, वो लिव ऐसी टुटी, फिर दोबारा कदे जुड़ी नहीं, कदे भी परमात्मा द्वारे चेते ही नहीं आया। इस करके सतगुरु जी कहते जिहड़ा मालिक तेनू माता दे उदर विच तेरी राखी करदा है, तेनू खाण नूं आहार दिंदा है, तेरे ते कृपा करदा है, स्वास स्वास तेरे नाम चलदा, उत्थे लिव लगी है, ते ओ परमात्मा दी कृपा नाल ते उस परमात्मा नूं चेते रख। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखण हारे। केवल उत्थे वाहिगुरू ने रखिया, तेनू होर किसी ने नहीं रखिया। जिहड़ा उत्थे रख सकदा है वो इत्थे भी रख सकदा है। पावक सागर थाह लहर में तारो तारन हारे। पावक अग नूं कहिंदे आ, सागर समुंदर नूं कहिंदे आ। सतगुरु पंचम पातशाह जी कहंदे पावक सागर अग दा समुंदर अथाह लहर में, जिहदे विच बड़ियां वड्डियां अग दीयां लहरां हन। पावक सागर अथाह लहर में
साडे वस की गल नहीं भी असीं इन्हां लहरां नूं पार कर जाइए, इस अग दे समुंदर नूं पार कर जाइए, साडे वस की गल नहीं। पर सतगुरु जी तू तारनहार है, तारो तारनहारे, तू किरपा कर, रहमत कर, इस जलदे बलदे संसार तो सानू अपना मेहर प्रयास दे के बचा लै। इस संसार विच बड़ियां वड्डियां वड्डियां भयानक लहरां हन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दीयां लहरां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध दीयां लहरां। मन तुरिया तुरिया जांदा किहड़े वेले कुराहे पै जांदा कोई पता ही नहीं। मन तुरिया तुरिया जांदा किहड़े वेले ये डोल जांदा कोई पता ही नहीं, क्योंकि बड़ियां भयानक लहरां। पर सतगुरु दा मेहर भरिया सिर ते हथ है, वो डोलन नहीं दिंदा, डिगा ना डोला, दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी, वो किरपा करके बचा लैंदा है जे तू ओदा बनिया है। किरपा कर वाहिगुरु जी, ये अरदास करिया कर, सतगुरु तारो तारनहारे, तू तारन वाला है, साडा कोई जोर नहीं, साडा कोई वस नहीं चलदा, असीं औगणां दे पुतले हां। पर वाहिगुरु जी तू किरपा करन वाला है, तू रहमत करके रखण वाला है, इस करके साडे ते रहमत कर, तार लै सानू संसार तो। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहां उहां तुहारो तोरा राव। सतगुरु जी तू साडे सिर दा ठाकुर है, तू माधो, तू ठाकुर सिर मोरा, तू साडे सिर दा साईं है, तू सब नों उच्चा ते सिरमौर है, सब नों वड्डा है, तू साडे सिर ते किरपा करन वाला है, हथ मेहर भरिया रखण वाला है। ते सानू माता दे गर्भ विच भी सहारा तेरा ही सी, इस संसार विच भी सहारा तेरा ही है, ते अगे जदों फिर ये शरीर छड्ड के जाना परलोक विच, उत्थे भी वाहिगुरू तेरा ही सहारा है। इहां उहां तुहारो तोरा, इत्थे भी परलोक विच भी माता दे गर्भ विच भी हर पासे तेरा ही सहारा है। इहां उहां तुहारो तोरा, तेरा ही आसरा है। रहाओ कीते को मेरा सम्मान, करनहार तृण जान। सतगुरु जी कहते बंदा अपने कीते हुए कमां नूं बड़े वड्डे समझदा है। कीते को मेरा सम्मान है, मेरू पर्वत जिहड़े वड्डे वड्डे कोई बंदे ने काम कर दिता ना, भावें करवाया परमेश्वर नहीं है, कहता जी मैं बड़ा वड्डा काम कर दिता, तू कौन है करने वाला, करवाया तो परमात्मा ने है। किरपा कीती तां होया, रहमत होई तां होया। कोई भी कारज सिरे चढ़दा तो उहदी किरपा नाल चढ़दा है। वो किरपा करदा है ते विघ्नां दा नाश हुंदा, वो किरपा करदा ते हथ पैर चलदे, वो किरपा करदा ते मत काम करदी, वो किरपा करदा ते श्वास चलदे आ। इस करके असीं विच कुछ नहीं करन वाले, पर बंदा समझदा मैं बड़ा वड्डे कारज कर दित्ते, बड़ा वड्डा काम कर दिता, मैं सी ते आ काम सिरे चढ़ गया, जे मैं ना हुंदा ते कदे काम सिरे नहीं सी चढ़दा। सतगुरु जी कहते तेरा भुलेखा पाया होया, तेनू थोड़ी जी वडियाई देनी सी परमात्मा ने, तां तेनू थोड़ा जिहा अगे ला दिता। ये अगे लग के अपने आप नू रब समझण लग पिया। सतगुरु जी कहते अपने कीते हुए कम्मां नू मेरी पर्वत जिड्डे जिड्डे वड्डे समझदा है। कीते को मेरा सम्मान है, मेरू पर्वत जिड्डे जिड्डे वड्डे समान समझदा कि मैं आ काम कर दिता जी, मैं आ काम कर दिता। लोकां नूं बाहां खड़ियां कर करके सुणाउंदा है मैं कर दिता। सतगुरु जी कहते तू विच करन वाला कुछ भी नहीं, तेरे पिछे पावर किसी होर दी काम करदी है, तैनू वडियाई दित्ती है। राम वधावे सो वधे, बल कर वधे ना कोई। असीं आम पंक्तियां पढ़ लैने आ, गड्डियां साधना मगर लिखियां हुंदियां, चंगियां गल्लां भी बड़ियां वड्डियां लिखियां हुंदियां, पर वो कलियां लिखण वास्ते नहीं, वो मन नूं समझाउण वास्ते, वो पढ़न वास्ते नहीं, वो सिक्ख्या लैण वास्ते है। इस करके सतगुरु जी कहते तू अपने कीते हुए कम्मां नूं बहुला वड्डा ना समझिया कर, करन वाला पिछे होर कोई है, उहदे मूहरे हथ जोड़िया कर। पर जदों वो करदा है, सतगुरु जी कहते जिन्नू तू पहाड़ बनाई बैठा है, वो परमात्मा मूहरे राई बरोबर ही है। कीते को मेरा सम्मान है, करनहार तृण जाना है, वो करनहार परमेश्वर वास्ते तो तिणके बरोबर है, जिन्हों तू बड़े वड्डे वड्डे काम समझी खड़ा है। वो परमात्मा वास्ते तो तिणके बरोबर है, एक तिणका बहुत बरीक हुंदा है, ओदे बरोबर है, जिन्हों तू बड़े वड्डे वड्डे समझी खड़ा, मैं आ कर दिता, मैं आ कर दिता, बड़ा लोकां नूं सुणाउंदा है। सतगुरु जी कहंदे वो मालक वास्ते एक तिणके बरोबर है। करनहार तृण जाना है, वो करनहार परमेश्वर वास्ते तिणके बरोबर है। तू दाता मांगन को सगली, दान दे प्रभ भन।
वाहिगुरु जी तू दाता है, मांगण को सगली, सारा संसार तेरे मूरे मंगण वाला है। तेरे तो मंग रहा, सारा संसार मंगता है। सभी मंगते हैं, केवल एक परमात्मा तो ही मंगते। सारी धरती, सारे जिया जंतु, सारे लोग सब वो परमात्मा तो ही मंगते हैं, एक वाहिगुरु तो मंगते हैं। एक परमात्मा राम, अल्लाह ताला, गॉड, जिन्ने भी उहदे नाम, एक परमात्मा दे नाम है, उहदे तो ही सारे मंगते हैं। तू दाता, तू वंडण वाला है, मांगण को सगले। देखो लैण वाला सारा संसार होवे, दाता देण वाला एक मालक होवे, ते उहदे खजाने भी एडे एडे होण, कोई अंत ना होवे। किड्डा मालक होना वो परमात्मा। असीं तां किसी ते उपकार करके बड़ा माण महसूस करदे हां भी तेरे ते मैं आ मान, तेरा आ भला कर दिता, तैनूं आ दात दे दित्ती। सतगुरु जी कहते वो मालक किड्डा है, वो दाता किड्डा है, जिहड़ा सारे संसार नूं ही दे रहा ते सारा संसार उहदे तो मंग रहा है। तू दाता मांगण को सगली, दान दे प्रभान है। वो मालिक परमेश्वर कृपा करने वाला है, सब नूं दान देण वाला है, सब ते रहमत करने वाला है। खिन मैं अवर, खिन मैं अवरा, आचार्य चलत तुम्हारे, उहदे कौतक हैरान करने वाले है। एक सैकंड विच की है, अगले सैकंड में कुछ की हो जावे, कुछ दा कुछ हो जावे, कोई पता नहीं। खिन में अवर, हुण कुछ हो रहा है, एक सैकंड बाद कुछ होर हो जावे, वो आप मालिक जानता है, वो कुछ भी कर सकता है। जलते थल कर, थलते कुआं, कूपते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे, कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सवा। एक सैकंड विच कीड़ियां नूं थाप के बादशाह महाराजे बना सकता है। एक सैकंड विच ही लश्कर, जिथे कोई अंत नहीं, बेशुमार बेअंत है, उन्नू सवाह कर सकता है एक मिनट जी। वो मालक किड्डा मालक है। खिनमय अवर, खिने में अवरा, एक सैकंड विच की है, दूसरे सैकंड विच की हो जावे, कोई पता नहीं। आचार्य चलत तुम्हारे, तेरे कौतक तेरे, आचार्य तेरे, ये जिहड़े कौतक है वो सतगुरु जी साडे समझ विच आउण वाले नहीं है। आचार्य चलत तुम्हारे, तेरे कौतक बेशुमार है, समझ आउण तो परे है। रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम पारे, रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो, तू बेशुमार बेअंत है, तेरा कोई अंत नहीं। तू किन्ना ऊंचा कोई पता नहीं, तू किन्ना डूंगा है कोई पता नहीं, तेरा हिरदा किड्डा को विशाल है कोई पता नहीं। गहर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे, रूड़ो बड़ा सोना है, गूड़ो बड़ा गूढ़ा है, गहर गंभीरो बड़ा डूंगा है, गंभीरो बड़े वड्डे जिगरे वाला है, ऊंचो इन्ना ऊंचा कोई पता नहीं, अगम पहुंच है, तेरे तिकर पहुंचा नहीं जा सकता, अपारे बेशुमार बेअंत है, अपार है। सतगुरु जी कह सकते हैं भी तू इन्ना कह पंक्ति विच कह दिता। सतगुरु गुरु पंचम पातशाह जी ने, सतगुरु जी कहते ये पूरा नहीं विख्यान कर दिता, ये तो बस साड़ी रचना सफली हुई है वो परमात्मा का नाम जप के उसकी बाणी पढ़ के, पर सतगुरु जी कहते ये परमात्मा नूं पूरा नहीं कह दिता। रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे, सतगुरु जी कहते दयावान कृपा किवें करदा है। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बाणी, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ दयावान ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ फायदा है, किन्ना लाहा है साध संगत का, ਜਿਹਦੇ ਤੇ आप रब वाहिगुरु परमेश्वर और रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ਜਿਹਦੇ ਤੇ खुश ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਨੂੰ साध संगत ਦਿੰਦਾ है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ नाम ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ है, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ,
भागहीन भ्रम चोटां खावै, बिन भागां सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। वड्डियां भागां वाले वो बनदे जिहदे ते सतगुरु की किरपा हुंदी है। सतगुरु पंचम पातशाह जी अज दे मुख वाक अंदर कहंदे साध संग, साध संग साधुआं दा संग। साधु कौन है? जिथे परमात्मा का नाम जपिया जाता है, उहदी वडियाई हुंदी है, उहदे गुण गाए जाते, उहदी उस्तत हुंदी वाहिगुरू दी, वो साध संगत है। वो भावें असीं घर विच बैठ के दो जाने कर लईए, सफर विच जांदे दो चार जाने गुरु दीयां वडियाईयां गुरु दे गुण गाउण लग जाइए, वो भी साध संगत है। वो भावें गुरु दे चरणों विच बैठ के उहदी वडियाई सुणीए गाईए, वो भी साध संगत है। जिथे एक परमात्मा की गल हुंदी है वो साध संगत है। सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है। जिथे एक नाम परमेश्वर परमात्मा की गल हुंदी है वो साध संगत है, भावें किते भी बैठ के कर लईए। पर जिथे साध संगत का रूप दे के आप अगे विचार करते हैं, दुनिया का कूड़ तोलिया जाता है, कफर तोलिया जाता है, इधर दी उधर उधर दी इधर की जाती है, नाम नूं साध संगत का दिता जाता, वो साध संगत नहीं है। वो सतगुरु जी कहते टाइम पास कह सकते हैं या अपने फायदे वास्ते इकट्ठ किया कह सकते हैं, वो साध संगत नहीं है। जिथे एक परमात्मा की गल ही नहीं, वो परमात्मा नूं तो चेते नहीं किया जाता, दुनिया की वडियाई की जाती है, वो साध संगत नहीं है। अज आप देखते हैं यही कुछ चल रहा है, संगतां दा इकट्ठ करके अपनी वडियाई करी जानी, जां अपनी वडियाई किसी होर तों करवाई जानी, जां दुनिया की वडियाई करी जानी। ये साध संगत नहीं। साध संगत वो है जिथे एक वाहिगुरू की गल हुंदी होवे जां उहदे नाल जोड़न वास्ते कोई साखी कोई इतिहास लिया जाता है, वो साध संगत है। वो एक मनोरथ होवे भी परमात्मा ना जोड़ना है, परमेश्वर ना जोड़ना है साध संगत नूं, वो साध संगत है जिथे एक परमात्मा की गल हुंदी। जिथे दुनिया दीयां गल्लां हुंदियां, अपनी वडियाई हुंदी है, जां जिहड़ा कथा करन वाला वो अपनी वडियाई करी जांदा, वो साध संगत नहीं है। सतगुरु जी कहते वो एक दुनिया दीयां गल्लां है, वो साध संगत नहीं। साध संगत वो है जिथे परमात्मा की वडियाई, एक परमेश्वर की वडियाई हुंदी है। साध संग सतगुरु जी कहते उत्थे फिर जाण नूं जिन्हों समा मिलता है उहदे वड्डे भाग है, उन्होंने परमात्मा ने आप कृपा करके उत्थे सद्दिया है। साध संग जो तुम्हें मिलायो, तू कृपा कीती ते साध संगत की प्राप्ति होई। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी, फिर कन्ना राही बाणी सुननू मिली। जदों परमात्मा ने कृपा की रहमत की ते फिर सच्ची बाणी सुननू मिली, ते फिर जदों सच्ची बाणी कन्ना राही सुननू मिलती है, जिवें आपां शुरू विच विचार कीती सी, मन चित एकागर होवे, शरीर सावधान होवे, कन्ना विच गुरु दी बाणी पैंदी होवे, ते फिर पूरा पूरा असर पैंदा है। जिवें जमीन पानी भी लग्या होवे, गंद पिल मरिया होवे, वतर आई होवे, उन्होंने वाह के चंगी तरह तैयार करके फिर बीज भी चंगी तरह चंगे तरीके ना पाया होवे तो वह अंकर जरूर हुंदा है। जे कोई कमी छड्ड दीए तो फिर बीज उगदा नहीं है, बीज नाश हो जाता है, सड़ जाता है। आप जानते सारे, जदों पूरी तैयारी नहीं उदों बीज सड़ जाना। इस तरह सतगुरु जी कहते शरीर सावधान होवे, मन एकागर होवे, गुरु दी बाणी कन्ना राही पैंदी होवे, अंदर जांदी होवे ते असर पूरा हुंदा है। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। जदों बाणी सुनी सतगुरु जी कहते आनंद पया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्बाणी। सतगुरु जी कहते फिर बाणी का असर जरूर हुंदा है, आनंद प्राप्त हुंदा है। आनंद भया देखत ही नानक, गुरु की बाणी राही गुरु के दर्शन कीतियां आनंद मिलता है, गुरु के दर्शन करके आनंद प्राप्त हुंदा है। देखत ही नानक प्रताप पुरख निर्बाणी। जदों पावरां दा मालक परमेश्वर उहदा नाम साडे अंदर जांदा है ते अंदर गया होया नाम विकारां नूं धो दिंदा है, पापां नूं धो दिंदा है, माड़ी मत नूं धो दिंदा है, दुखां दा नाश कर दिंदा है, विघ्नां दा नाश कर दिंदा। ऐसा नाम परमेश्वर दा पावर वाला जदों साडे अंदर जांदा है, वो किरपा रहमत बख्शिश जरूर करदा है जी। सतगुरु जी कहते आनंद पया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्बाणी। वो मालक परमेश्वर पावरां दा मालक है। जदों असीं उहदा नाम जपदे वो किरपा जरूर करदा है, रहमत जरूर करदा है। जपिया होया नाम, कीती हुई बंदगी
सतगुरु जी कहते वो पावर जरूर दिखाती है, वह फल जरूर मिलता है, अंदर जाके गुरु की बाणी असर जरूर करती है। शरधा भावना नाल सुनीए बाणी, शरधा भावना नाल जपीए नाम, सतगुरु जी की किरपा जरूर होंदी है जी। ये सी सतगुरु जी का अज दा मुख वाक। आप संगतां ने बड़े प्यार से बैठ के श्रवण किया जी। गलतियां भुलां दी खिमा। आसीस देनी देहो सज्जन, आसीसड़ियां जे होवे साहिब स्यों मेल। बुलाओ फतेह जी, आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।